सोलो चौपाटी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो के अंदर। और जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने क्या करा था, रोल ऑफ टीचर इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट में क्या रोल है, ठीक है, वो मैंने अपलोड कर दिया था, ठीक है। और डिले हो गया एंड सॉरी फॉर डिले, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ें जो है वो सरल मिल जाएंगी, ठीक है, उतना टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। अगर आप एक बार देख लोगे ना वीडियो को तो आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अभी स्टूडेंट का और कम्युनिटी जो पार्टिसिपेशन है उसका क्या रोल होता है आपदा प्रबंधन में, ठीक है, उनकी क्या भूमिका है। यानी जो शिक्षार्थी होते हैं या फिर जो समुदाय होते हैं हमारे ग्रुप में, यानी सोसाइटी के अंदर, तो उनका क्या भूमिका है, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो वो देखेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे लिख रखा है स्टूडेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल में, मतलब अलग अलग लेवल पे, जैसे फ्रॉम रेजिंग अवेयरनेस टू एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स रिकवरी एफर्ट्स। मतलब बच्चे जो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो लेवल होते हैं वहाँ पे अपना रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है, आपदा प्रबंधन में, ठीक है। अवेयरनेस यानी जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ वो क्या करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, प्रिपेयर्डनेस में, ठीक है, कि रेडी रहना है हमें, जैसे रिस्पॉन्स डिजास्टर हो सकता है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है, तो उसके लिए हमें पहले ही रेडी रहना है, ठीक है। और रिस्पॉन्स जब मतलब एक्चुअल में जब हो जाता है, जैसे डिज़ास्टर कोई एक्टिविटी जो हैपन हो जाती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो उस वक्त रिस्पॉन्स वहाँ पे भी वो अपना योगदान जो है वो भूमिका निभा सकते हैं। रिकवरी प्रोसेस में भी जो है वो अपनी भूमिका या रोल जो है वो निभा सकते हैं। तो ये आ जाएगा, ये थोड़ा सा आप लिखोगे, देन आप लिख दोगे पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर देखो मैंने ये नहीं बनाया हुआ, लेकिन आप क्या करोगे, इसका क्या करोगे, आपका इसका अपना एक छोटा सा यहाँ पे इसका जो होता है ना स्पाइडर मैप होता है, स्पाइडर मैप जरूर बनाना है। जैसे यहाँ पे ऐसे करके लिखना और यहाँ पे बीच में रोल लिखना है, ठीक है, रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, जगह कम है इसलिए। तो फिर इसके आसपास ना ये सारे पॉइंट जो है वो इसके आसपास लिख देना, ठीक है, इसके चारों ओर जो है वो इसके पॉइंट्स लिख देना, ठीक है, जो जो बताए हैं कि क्या क्या इनका रोल होता है। इससे क्या होगा ना, आपका अगर 12 मार्क्स के अंदर आ जाता है तो आपको सफिशिएंट बन जाएगा, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिजास्टर मैनेजमेंट एज फॉलोइंग वेज, मतलब अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे एजुकेशन एंड अवेयरनेस, तो बच्चे जो है ना वो जैसे कोई सीनियर होगा क्लास के अंदर तो वो दूसरे बच्चों को सिखा सकते हैं, समझ आ रही ना आपको। तो स्टूडेंट कैन एडुकेट देमसेल्फ, खुद को भी तो सिखा सकते हैं, वो खुद भी तो अगर कोई सीखना चाहता है बच्चा तो वो खुद भी प्रैक्टिस कर सकता है, ड्रिल कर सकता है, समझ आ रही ना आपको। एंड अदर, दूसरों को भी पढ़ा सकता है अबाउट इन्वायरमेंटल हजार्ड्स डिजास्टर्स के बारे में, समझ आई, मतलब खुद भी सीख सकता है और दूसरे जो भी बच्चे हैं उनको भी सिखा सकता है। तो एजुकेशन एंड अवेयरनेस ये आ गया, मतलब उनको जो है वो शिक्षा प्रदान कर सकता है और उनके अंदर जागरूकता जो है वो उत्पन्न कर सकता है। अब देखो प्रिपेयरनेस प्लानिंग, मतलब जब प्लानिंग करते हैं स्कूल के अंदर तो वहाँ पे भी जो बच्चे होते हैं वो भूमिका जो है वो निभाते हैं, एक अच्छा रोल निभाते हैं, ठीक है, बाय पार्टिसिपेटिंग इन डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवैक्यूएटिंग रूट्स जो होते हैं कि हमें कैसे इवैक्यूएट करना है, ठीक है, अगर आपदा आ जाती है तो हमें कैसे बाहर निकलना है यहाँ से, ठीक है। और जब प्लानिंग करते हैं तो वहाँ पे भी बच्चे जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो प्रिपेयरनेस प्लानिंग में भी बच्चे जो है वो अपनी भूमिका निभा सकते हैं। आप देखो थर्ड पार्ट कहता है कि कम्युनिटी इंगेजमेंट, ठीक है, कम्युनिटी इंगेजमेंट। तो इनका कहने का मतलब क्या हुआ कि स्टूडेंट कैन इंगेज विद द लोकल कम्युनिटी के साथ, यानी जो लोकल समुदाय हैं वहाँ के, ठीक है, उनके साथ मिलके, ठीक है, टू आइडेंटिफाई क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई वल्नरेबल जो होते हैं, हाँ, मतलब जो ऐसी ऐसी कोई भी पार्ट हमारी सोसाइटी का जो कि सस्पेक्टिबल है। अब ऐसे मान लो कि सस्पेक्टिबल है कि उसको डैमेज हो सकता है, ठीक है, आपदा आने से, ठीक है। और टू आइडेंटिफाई वही हो गया, एंड ग्रुप एरिया जो हो गए, ठीक है, एंड वर्क कोलाबरेटली, मतलब कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करना, ठीक है। टू इम्प्लीमेंट मिटिगेशन मेजर, ताकि जो हमारे जो भी मिटिगेशन मेजर हैं कि कैसे इसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं, ठीक है, अगर कोई एरिया है या कोई ग्रुप है जिस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है उस आपदा का, ठीक है, तो उसके लिए इम्प्लीमेंट करना क्या मिटिगेशन मेजर कि अपन इसको कैसे कम कर सकते हैं, समझ आई। आप देखो प्लांटेशन ड्राइव्स होती हैं, ठीक है, क्लीन अप ड्राइव्स होती हैं, तो ये भी एक तरीका होता है, ठीक है, यहाँ पे लोग बच्चे जो है वो मिलके काम करते हैं कम्युनिटी के साथ। अब देखो फर्स्ट एड एंड मेडिकल असिस्टेंस में, तो फर्स्ट एड की भी बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे प्रोवाइड करना है, ठीक है। जैसे आपने CPR का नाम सुना होगा, ठीक है, कार्डियो पल्मोनरी जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, ये आपने सुना होगा नाम इसका, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि टेम्परेरी आपने देखा होगा कि उसको ऑक्सीजन दिया जाता है अगर किसी को सांस जो है वो बंद हो जाती है किसी की, तो आपने देखा होगा। एंड बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे बेसिक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कैसे देना है किसी भी इंजर्ड को, तो ये आ जाएगा फर्स्ट एड एंड मेडिकल असिस्टेंस, ठीक है। बच्चों के पास अगर थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो बच्चे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो है वो दे पाएंगे एंड CPR भी दे पाएंगे, ठीक है। तो ये पल्मोनरी लिखा हुआ है यहाँ पे।
पल्मनरी आप समझते हो, कार्डियो मीन्स हार्ट होता है, ठीक है, पल्मनरी वही होता है, आपको पता है, ठीक है, लंग्स के रिलेटेड ही होता है, ठीक है। और पल्मनरी आर्टरी का तो नाम सुना ही होगा, जो लंग्स में लेके आती है, ठीक है। कार्डियो मीन्स हार्ट एंड पल्मनरी मीन्स रिलेटेड टू लंग्स के रिलेटेड होता है। जैसे पल्मनरी आपने सुना होगा, वो वेन लेके आती है, ब्लड हार्ट से लेके जाती है, वेन जो है वो पल्मनरी जो वेन होती है वो हार्ट से लेके जाती है। नॉर्मली जो वेन होती है वो कौन सा काम करती है, नॉर्मली वेन जो होती है वो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेती है, CO2 वाला, लेकिन जो पल्मनरी होती है तो पल्मनरी इज रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है। तो मतलब मैंने बता दिया कि किसी का सांस रुक जाता है तो आपने देखा होगा CPR देते हैं उसको, ठीक है, तो वही कार्डियोपल्मोनरी रेसोसिएशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और इसके बारे में बच्चों को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको जो है वो तो अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो बच्चे CPR दे पाते हैं, ठीक है, अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है या फिर। अब देखो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, तो बच्चों को ना थोड़ा सा जो वो टेक्नोलॉजी से भी रूबरू करवाया जाता है कि जैसे आपको अगर कोई इमरजेंसी ऐप्स होते हैं आजकल, आप बहुत सारी एप्लीकेशन चल पड़े हैं, सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, उनको चलाना सिखाना है, उनको वार्निंग जो सिस्टम होता है, ठीक है, वो भी बच्चों को चलाना सिखाना है हमें, ताकि अगर वहाँ पे टीचर नहीं है और बच्चे प्रेजेंट है तो बच्चे उसको एक्टिवेट कर सके। समझ आ गया ना। तो देखो स्टूडेंट इक्विप्ड विद बेसिक ट्रेनिंग टू यूज़ टेक्नोलॉजी, वही आ गया। एंड ड्यूरिंग एन एमरजेंसी, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल ऐप्स का यूज़ उनको आना चाहिए, ठीक है, हो सकता है टीचर वहाँ पे ना हो, और अगर किसी बच्चे के पास मोबाइल है तो वो एमरजेंसी उसी वक्त SOS भेज सके, समझ आई, कम्युनिकेट कर सके, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आउटसाइड, तो वो सारी चीज़ें उसको चलाना आनी चाहिए, और इस तरीके से भी वो जो है वो रोल यहाँ पे भूमिका निभा सकता है। समझ आई। अब साइकोलॉजिकल सपोर्ट वही आ गया कि अगर जो होशियार बच्चे होते हैं, जैसे सीनियर वगैरह होते हैं, ठीक है, वॉलंटियर्स होते हैं, तो वो दूसरे बच्चों को जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी दे सकते हैं, ठीक है, यानी उनको एक सपोर्ट होता है ना, जैसे मनोवैज्ञानिक तौर से, मतलब उनके होता है ना, बच्चे डर जाते हैं, सहम जाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, समझ आई, उनको सहारा चाहिए उस वक्त, तो ये प्रोवाइड कर सकते हैं। समझ आई। अब देखो एडवोकेसी एंड पॉलिसी, तो देखो अब कोई पॉलिसी बनानी है, ठीक है, तो बच्चे भी वहाँ पे जो है वो पार्ट ले सकते हैं, ठीक है, उनको बनाने में, ठीक है। जैसे बहुत सारी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस होते हैं, एजेंसीज होती हैं, ठीक है, लीगल एजेंसीज होती हैं, उनके साथ मिलके जो है वो यहाँ पे अपना जो व्यूज़ हैं वो बता सकते हैं। समझ आई। और इनको भी बहुत सारा सीखने को मिलेगा वहाँ पे, अगर इनकी भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है। अब देखो वॉलंटियरिंग भी कर सकते हो आप, मतलब अगर कोई बच्चे हैं, ठीक है, जैसे NCC हो गया, NSS हो गए, या कॉमन जो भी स्टूडेंट होते हैं, तो वो भी जो है वो वॉलंटियरी जो है वो हिस्सा ले सकते हैं। कहाँ पे, देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड हो गया, वाटर हो गया, मेडिसिन होगी, ठीक है, डेब्रिस का रिमूवल करना है, तो वहाँ पे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं विद अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जैसे NGO वगैरह हो गए, या कोई और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी वहाँ पे आई हुई है, ठीक है, तो उनकी भी असिस्ट कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं वेरियस टास्क के अंदर। समझ आया। तो ये आप स्टूडेंट का लिख दोगे। अब देखो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या कर रहे हैं, आपको ध्यान से सुनो। अगर आपने टीचर करा होगा तो स्टूडेंट भी हो जाएगा आपका, ठीक है, वही है, बस स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में यानी कंटेक्स्ट में लिखनी है आपको चीज़ें। समझ आई आपको। वहाँ पे हम टीचर के कंटेक्स्ट में बता रहे थे, यानी संदर्भ में। यहाँ पे आपको स्टूडेंट के कंटेक्स्ट में बतानी है कि स्टूडेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फैला रहा है, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस प्लानिंग में वहाँ पे टीचर था, यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो मेन रोल प्ले कर रहा है। बस उसके कंटेक्स्ट में लिखना आना चाहिए आपको, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया ही नहीं, भूल गया था मैं, नहीं तो मुझे ये जरूरत नहीं पड़नी थी अपलोड करने की, ठीक है। अब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है तो कम्युनिटी के कंटेक्स्ट में लिख देना। वैसे रिस्क असेसमेंट एंड प्लानिंग करना, ठीक है, तो कम्युनिटी के अंदर भी ग्रुप बने होते हैं, कमेटीज बनी होती है, आपने देखा होगा तो, ठीक है। छोटे मोटे शहरों में तो नहीं होती, लेकिन बड़े बड़े शहरों में देखा होगा आपने कि जो एक कम्युनिटीज़ बनी होती हैं, ठीक है, अलग अलग जो होते हैं हमारे बिल्डिंग्स होती हैं या जो भी फ्लैट्स होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कम्युनिटीज़ होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं छोटी छोटी, ठीक है। तो वहाँ पे भी वो प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कि अगर आपदा आ जाती है या कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो वहाँ पे हमें कैसे जो है वो इवैक्यूएशन करना है, तो रिस्क असेस करना, ठीक है, समझ आई, खतरे को यानी उसका पता लगाना कि कितना खतरा हो सकता है और प्लानिंग करना उसी के हिसाब से, ठीक है। तो कम्युनिटी यहाँ पे क्या है, रोल प्ले कर रही है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, 100 मंजिल यानी होती है बिल्डिंग हमारी, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना, जो हमने रखे होते हैं वहाँ पे लोग, ठीक है। तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं उनको, ठीक है, कम्युनिटी वाले, ताकि वो जो है वो ईजिली टैकल कर सके या फिर जो भी डिजास्टर आने वाला है उसका इम्पैक्ट जो है उसको मिटिगेट कर सके। अब देखो कम्युनिटी रिस्पॉन्स टीम वही आ गया, ठीक है। कम्युनिटी के अंदर भी क्या होती है, रिस्पॉन्स टीम बनाई जाती है कि अगर उस टाइम या इमरजेंसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो इन टीम का जो है वो बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है, समझ आई। तो ये एक्टिव रहते हैं पहले ही, और जैसे कोई आपदा आती है तो वहाँ पे ये बिल्कुल एज एक्टिवली रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब देखो कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग तो सेम ही हो गया, ठीक है, कम्युनिटी के अंदर भी शेयर करना है इन्फॉर्मेशन। अब कम्युनिटी वालों को भी अपने जो है वो हेड ऑफिस जो होगी, गवर्नमेंट एजेंसीज होगी, उनको बताना है, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट सर्विस चाहिए होती हैं,
ठीक है, जैसे मेडिकल सर्विसेज हो गया, एम्बुलेंसेस हो गई, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें तक कम्युनिकेशन करना यानी इन्फॉर्मेशन शेयर करना, वो सारा काम भी इनका होता है, यानी कम्युनिटी भी वाले भी करते हैं, ठीक है। तो बस आपको कंटेक्स्ट चेंज करना है, ठीक है, पर्सपेक्टिव चेंज करना है, बाकी तो आपका सेम रहेगा। अब देखो रिसोर्स का मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन करना, अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे डैमेज हो गया, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ से मूव करने की ज़रूरत है, ठीक है, अगर वो वहाँ पे रहेगी तो डैमेज हो जाएगा, तो वो सारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना, एलोकेशन करना, ये भी इनका काम होता है। जैसे कोई बिल्डिंग टूट गई, फिर से बनानी है, ठीक है, या फिर शेल्टर प्रोवाइड करना है, फूड करना है, लोगों को प्रोवाइड करना है, तो वो आ जाएगा रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन। फंड्स वगैरह यानी एलोकेट क्या होता है, प्रदान करना, ठीक है। आप देखो यहाँ पे कोलैबोरेशन विद अथॉरिटीज़ एंड एनजीओज़ के साथ, तो ये वही आ गया कि जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं उनके साथ मिलके जो है वो काम करना, ठीक है। और जो भी आपदा आई है या इमरजेंसी आई है, ठीक है, आपातकालीन जो भी स्थिति आई है, तो उसमें जो है उसको टैकल करना, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो कोलैबोरेटिवली जो है रोल प्ले करते हैं, ठीक है, उनके साथ मिलके। किसके साथ है, अथॉरिटीज़ जो होती हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, एनजीओस वगैरह होती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब देखो डॉक्यूमेंटेशन एंड लर्निंग, इससे क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन एंड लर्निंग, सुन लो। देखो क्या होता है ना कि अगर पहले कोई डिजास्टर आया हो तो उससे ना उसके रिकॉर्ड होते हैं कुछ कि ये डिजास्टर आया था, ठीक है, इसकी वजह से ये डैमेज हुआ था, तो उससे भी जो है वो बंदा सीखता है। तो ये कम्युनिटी के अंदर पहले डॉक्यूमेंट पड़े होते हैं, अगर उस कम्युनिटी के अंदर पहले कोई ऐसा डिजास्टर आया होगा तो उनके पास सारी डिटेल रहती है, तो उससे वो सीखते हैं कि पहले जो डिजास्टर आया था हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी, ठीक है, हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन इस बार हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और चीज़ें ना होने के कारण बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था लास्ट टाइम, तो ये डॉक्यूमेंटेशन एंड लर्निंग यानी वहाँ से भी वो सीखते हैं, समझ आई, और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो वो प्लानिंग करते हैं इन फ्यूचर में, समझ आई। अब देखो लॉन्ग टर्म रिकवरी एंड रेजिलेंस बिल्डिंग, वही आ गया। इसका मतलब कहने का मतलब क्या होगा, जैसे कोई बिल्डिंग, फ्लैट या कोई ऐसी चीज़ें टूट जाती है कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, तो ये फिर क्या करते हैं, उनको रीबिल्ड वगैरह करते हैं, ठीक है, समझ आई, रीफिटिंग वगैरह। तो ये इनका योगदान है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और ये जो कम्युनिटी का अगर आ जाता है आपको तो एक्सप्लेन तो आप कर लोगे, ठीक है, और बहुत ये टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन भी ऐड कर देना, ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी ऐड कर देना, एडवोकेसी एंड पॉलिसी भी ऐड कर देना, ठीक है, और वॉलंटियरिंग रहने देना, ठीक है। और एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये भी आप देखा होगा आपने, इनफॉर्मल एजुकेशन होती है, ठीक है, जिसको अपन नॉन फॉर्मल कहते हैं। नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो होती है हमारी, नॉर्मल लिख दिया मैंने, एक मिनट यार, फॉर्मल होती है कि नॉन फॉर्मल होती है हमारी, या फिर ऐसे बोल रहे हो इनफॉर्मल, ठीक है। तो ये क्या होती है, आप सबने देखा होगा, मतलब जो आउट ऑफ इंस्टीट्यूशन होती है, स्कूल के बाहर कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता यहाँ पे, तो जैसे कम्युनिटी के अंदर क्या लगे होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं, तो वहाँ से भी बंदा सीखता है कि जैसे ये एरिया जो है वो प्रोन टू फ्लड है या समथिंग ऐसे लिखा होता है, हजार्डस वेस्ट है यहाँ पे, ऐसी कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, समझ आई ना आपको। तो उससे भी बंदा जो है वो सीखता है बहुत सारी चीज़ें, तो वही आ जाएगा अपना, ठीक है, वो भी आप लिख दोगे कि उससे भी एजुकेशन एंड अवेयरनेस जो है वो आती है, ठीक है। और भी बहुत सारे जो है वो न्यूज़पेपर्स हो गए, ये सारे नॉन फॉर्मल उसके अंदर आते हैं, तो इनसे भी इंसान जो है वो सीखता है कि हमें कैसे जो है वो अपने प्रिपेयर्डनेस या प्रिपेयर रहना है, रिकवरी रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आप ये भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, कम्युनिटी इंगेजमेंट आ जाएगा, ठीक है, लोग आपस में मिलके जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे एंड जो भी उसका डिजास्टर का इम्पैक्ट होगा उसको मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एड एंड मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, बस आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, मैनिपुलेशन करना आना चाहिए, बाकी तो बहुत आसान है। और दैट्स इट, वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट के अंदर आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। और ये 12 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है और 3 मार्क्स के अंदर भी आ सकते हैं। अगर 3 के अंदर आ जाता है आपको तो आप एक साइनॉप्सिस बनाना यानी स्पाइडर मैप बनाना इसका, ठीक है, और उसके बाद आप जो है वो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में लिख देना। आपको 3 मार्क्स क्या, एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है, लिखना आना चाहिए। जैसे आप लिखो यहाँ पे कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लिखो, ठीक है, इन डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके साइड में इसके जो भी पार्ट है उनको लिखो, ठीक है, और नीचे जो है वो थोड़ा सा क्या कर दो इनके बारे में लिख दो, ठीक है, एक्सप्लेनेशन साइड में लिख दो इसका आंसर, तो इससे आपका अच्छा आंसर जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।